आज मालदीव के बारे में देखेंगे क्या क्या मालदीव में है। तो मालदीव जो देश है, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित लगभग 1200 छोटे छोटे द्वीप है। लगभग कितने हैं? 1200 छोटे छोटे द्वीप है। तो भारत के दक्षिण में पहले लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का एक है मिनिकॉय द्वीप। कौन है? मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय के बाद जो है मालदीव है। तो ये 8 डिग्री चैनल के द्वारा 8 डिग्री अक्षांश रेखा के द्वारा क्या होता है, भारत के मिनिकॉय और मालदीव से ये अलग होता है। किससे अलग होता है? मिनिकॉय और मालदीव से। मिनिकॉय और मालदीव। भारत का मिनिकॉय द्वीप है और यहाँ से ये मालदीव, ये 8 डिग्री चैनल से क्या होता है। और ये परवाल द्वीप है। किसके है? परवाल द्वीप है या एटॉल के नाम से भी इसे जाना जाता है। मूंगे की जो चट्टानें होती हैं उसको एटॉल के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि इसकी मालदीव की जो राजधानी है वो क्या है? माले। मालदीव की राजधानी क्या है? माले है। दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश, देश कौन सा है? मालदीव है। इसका जो क्षेत्रफल है लगभग में 298 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 298। और जनसंख्या यहाँ पे कितनी है? 4,20,000 जो है यहाँ की क्या है लगभग में जनसंख्या है। और जो सबसे ज्यादा जो यहाँ के लोग रहते हैं, जो मालदीव में सर्वाधिक जो लोग हैं, ये लोग कहाँ आते हैं? पहले बांग्लादेश से, फिर भारत के लोग हैं, फिर पाकिस्तान के, फिर श्रीलंका के लोग भारत में मतलब यहाँ पे जाकर के लोग रहते हैं। कहाँ पे? मालदीव में। और देख लेते हैं तो ये भारत के मिनिकॉय द्वीप से 8 डिग्री चैनल के द्वारा क्या होता है? अलग होता है। 1968 ईस्वी में ब्रिटेन के उपनिवेश से क्या हुआ था? ये मुक्त हुआ था। जो इसकी राष्ट्रभाषा है, इसकी राष्ट्रभाषा का नाम क्या है? दिबेली है। क्या है? दिबेली है, अथवा इसे दिबेही भी बोला गया है। चाहे दिबेली कह दीजिए, चाहे दिबेही। ये जिसे सिंघली भाषा का पर्याय है। सिंघली भाषा मतलब श्रीलंका की जो भाषा प्रयोग की जाती है। श्रीलंका में भाषा कौन है? सिंघल। तो उसी भाषा का नाम क्या बोल दिया गया है? सिंघली। ये समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 1.5 मीटर है। कितना है? 1.5 मीटर। मान जितना ऊंचे खड़े हैं समुद्र तल से इतना ऊंचे होगा, इससे ज्यादा इसकी ऊंचाई नहीं है। अगर ये जलवायु परिवर्तन होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो इसका जो तापमान है, तापमान बढ़ने से समुद्र तल का स्तर जो बढ़ेगा, तो ये डूबने का खतरा इसको सबसे ज्यादा है। विश्व में अगर कोई भी देश अगर पहले डूबेगा जलवायु परिवर्तन के कारण, तो कौन सा डूबेगा? मालदीव। क्योंकि समुद्र तल से ऊंचाई मात्र कितना है? 1.5 मीटर है। कितना मीटर है? 1.5 मीटर है। इसलिए जब भी जलवायु परिवर्तन होता है तो उस प्रत्येक सम्मेलनों में ये भाग लेता है और जलवायु परिवर्तन में हो रहे परिवर्तनों का ये क्या करता है? विरोध करता है कि लोग अपने यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है ये कम से कम किया जाए। तो कोपेनहेगन सम्मेलन था और तमाम सम्मेलनों में भाग लेता है और इसके परेशानी का कारण समझ रहे हैं। अगर कोई देश डूबता है, कौन सा डूबेगा? मालदीव डूबेगा। और देख लेते हैं सार्क देश में अगर देखा जाए तो इसकी साक्षरता क्या है? सबसे ज्यादा है। सार्क देश मतलब कौन कौन से देश हैं? इधर देख लीजिए, इधर से कौन सा है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। ये 8 देश हैं सार्क देश में। तो सार्क देशों में सबसे ज्यादा साक्षरता अगर किसी के पास में है तो किसके है? मालदीव के पास में है। ठीक है। और यहाँ देख लेते हैं इसका उद्योग क्या है। ये पर्यटन को अपना उद्योग का दर्जा दिया है। इसको मतलब सबसे बड़ा यहाँ उद्योग करेंगे तो यहाँ का सबसे बड़ा उद्योग क्या है? जो यहाँ की व्यवसाय है वो कौन सा है? कृषि है और खास करके नारियल की खेती होती है। जो यहाँ का राज्य धर्म है वो कौन सा है? इस्लाम है, वो भी सुन्नी बहुमत वाला। इसका भारत सरकार द्वारा यहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया गया था। उस ऑपरेशन का नाम है कैक्टस। क्या है? कैक्टस। अब इसको हम देखते हैं इसका महत्व क्या है। तो
जानते हैं जैसे कि हम क्या है यहाँ पर्यटन का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे प्रमुख व्यवसाय क्या है? पर्यटन है। तो पर्यटन से इनकी कमाई होती है। तो यहाँ का जो नीला पानी है, समुद्र का नीला पानी है और सफेद समुद्री किनारा के लिए मालदीव क्या है? सबसे प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? नीले समुद्र। हाँ, तो यहाँ पे जो नीला पानी और सफेद समुद्री किनारों के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है। यहाँ पे जब देश स्वतंत्र हुआ था, यहाँ जो सेकुलर हुआ था राज, यहाँ के जो प्रेसिडेंट हुए थे, पहले प्रेसिडेंट जो थे मोहम्मद नासिर थे और एक अब्दुल्ला यामीन, ठीक है, अब्दुल्ला यामीन। तो यहाँ पे आए दिन क्या होता है? परिवर्तन हुआ करता है। तो एक जो मोहम्मद नासिर है, ये भारत के पूर्ण समर्थन में काम करते हैं जब भी इनकी सरकार आती है। और अब्दुल्ला यामीन जो है भारत के विरोध में सदैव क्या करते हैं? काम करते हैं चीन के समर्थन। जब अब्दुल्ला यामीन राष्ट्रपति बनते हैं, भारत को सहयोग रहता है।